गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, पता लग गया आपको कौन सी टीचर पढ़ा रहे हैं। आज जो हमारा हिंदी में टॉपिक है वो है वर्ण विचार। ओके, तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ओके, वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है, कोई भी साउंड है, कोई ध्वनि है, उसको आप किस तरह से लिखते हैं, लिखने का जो उसका रूप है वो वर्ण कहलाएगा। हमने बोल के बताया। इस पिक्चर में आपको पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं और उनकी ध्वनियाँ बतानी है। जैसे साइकिल से कैसी आवाज़ आती है, सपोज साइकिल की घंटी है तो उसकी किस तरह से आवाज़ आती है, या फिर मंदिर की घंटी है तो उसकी साउंड कैसे आती है। तो जो ये साउंड को हम लिख के बताएंगे ना, वो कहलाएगा हमारा वर्ण। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण, टोटल वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? 44। तो हिंदी में जो वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं। एक तो बोलते हैं जिसको स्वर और व्यंजन, ये हम छोटे होते ही पढ़ते आए हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, 11 और 33 कितने हो गए? 44। तो यही टेबल में दिखाया गया आपको कि स्वर्ण कितने हैं हमारे? अ, आ, ई ये वाले। ठीक है, ई, ऊ, री, ए, ओ। ठीक है, तो जो ये स्वर हैं हमारे, ये कितने हैं हमारे? 11। ये काउंट करोगे आप, 11 ही हैं। और व्यंजन कितने हैं हमारे? 33 बोला गया है ना। तो क, जो क ख वाली लाइन है उसको क वर्ग, च वाली लाइन है च वर्ग, ट वाली लाइन है ट वर्ग, त वाली लाइन है त वर्ग, प वाली लाइन है प वर्ग। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। इतने तक, प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट व्यंजन कौन से रह गए हमारे? य, र, ल, व। वो होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है हमारे श शलगम वाला, श षटकोण वाला, स सपेरा वाला। ठीक है, श श ये तीनों तरह के स आ गए हमारे। ह, तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो, इसमें हमने अनार में दो जो अक्षर किए थे, ये अंग, अंगूर, अंग, खाली। तो ये क्या होते हैं हमारे? अयोगवा बोला जाता है इनको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका पीछे एक्सरसाइज में भी आएगा। तो इसको हम कौन से बोलते हैं? अयोगवा। और एक होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मीन्स जो दो स्वरों, दो व्यंजन की सहायता से, दो स्वर और व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम कर रहे हैं क और श षटकोण, इसको मिलाकर बना श। ठीक है, क्ष, क्ष की आवाज़ आती है इसमें जब हम बोलते हैं। फिर है ज और न, ज्ञानी जब बोलते हैं, ज्ञानी, तो ये इनके मेल से बना है। तो दो जो विभिन्न व्यंजनों के मेल से जुड़कर बनते हैं उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यही वर्ण आपको संयुक्त व्यंजन बता रखे हैं कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं ये, श क्षत्रिय वाला, त त्रिशूल वाला, ग ज्ञानी वाला और श श्रम वाला। ओके, ये हमारे संयुक्त व्यंजन। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो बिना बोलते समय, जिनको बोलते समय मुख से हवा बिना, मतलब हवा जो है मुख से जब हम बोलेंगे तो बिना रुकावट के निकलती है, कोई रुकावट नहीं आती इनको बोलने में, तो वो होते हैं हमारे स्वर। जैसे बोल के देखिए आप, ये जो स्वर मैंने बताए हैं ये आपने बोल के देखने हैं। अ, आ, ई, उ। तो ये बिना किसी रुकावट के जो हमारे निकलते हैं उसको हम बोलते हैं स्वर। हमने ये पढ़ ही लिया है कि ये 11 होते हैं। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन हम कर रहे हैं कि जो
बोलने के लिए जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है कि स्वर जब आप बोलते हैं, व्यंजन जब आप बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए स्वर की साउंड भी बीच में आएगी। जैसे हमने ये वाले व्यंजन किए थे ना, तो इसको बोल के देखिए, क और अ की साउंड आ रही है, ख, है ना। तो ये स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये जितने भी व्यंजन आप बोल के देखेंगे, इनको बोलते समय हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही है टॉपिक। इसी से रिलेटेड जो वर्क है आप इसमें बुक में पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।